क्या परिवर्तन यात्रा करेगी हरियाणा में परिवर्तन? क्या इनेलो की यात्रा से किसको नुकसान? जजपा नेताओं की घर वापसी, कांग्रेस की गुटबाजी फिर आई सामने। भाजपा के खिलाफ जनता का लगातार मोहभंग इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि हरियाणा में सियासी खेला होगा। किसी भी पार्टी को फिलहाल के हिसाब से पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। हरियाणा लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपनी गोटियां फिट कर चुके हैं। भाजपा के खिलाफ जनता का आक्रोश निश्चित रूप से सबसे जग जाहिर है। वहीं जजपा के बहुत सारे नेता घर वापसी कर रहे हैं, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जा रहे हैं। बहुत से पदाधिकारी पद छोड़ रहे हैं। एक पदाधिकारी से तो देर रात कल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मिले पदम दहिया से, लेकिन उन्होंने अपना फैसला लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी में अब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एकजुटता नजर आ रही थी, लेकिन कल पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई ने जिस प्रकार से बयान दिया है, उसके हिसाब से अब कांग्रेस पार्टी भाजपा इनेलो को रोकने के लिए नहीं, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोकने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता हुड्डा के खिलाफ एक मंच पर एकजुट हो रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब एकमात्र विकल्प के तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, लेकिन उसका इतना जनाधार है नहीं कि वो अपने दम पर पहले की तरह सरकार बना पाए। हालांकि चुनाव में अभी समय बाकी है और परिवर्तन पदयात्रा को मिल रहा भारी जन समर्थन इस बात का गवाह है कि जनता है जिसको चाहे जमीन पर ला दे और जिसको चाहे सिंहासन पर बिठा दे। वही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो 2000 विधानसभा चुनाव में 47 सीट जीत करके अपने दम पर सरकार बनाई थी, लेकिन 2019 का चुनाव आते आते केवल मात्र एक सीट बच गई थी। लेकिन अब फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने आप को खड़ा कर रही है और कहीं ना कहीं मिल रहा भारी जन समर्थन भी अभय सिंह चौटाला और इनेलो के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं बनेगा? तो फिलहाल जो राजनीति के जानकार हैं वो इस बात पर बल देते हैं कि इसमें बिल्कुल सत्यता है। 2 दल मिल करके या 3 दल मिल करके हरियाणा में सरकार बनाएंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बजाय जहां पर 2000 से लेकर के 2019 विधानसभा चुनाव तक कभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जीत हासिल की या बड़े अंतर पर वहां पर रहे, उन्हीं सीटों पर केवल फोकस किया जाएगा। और निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का टारगेट सत्ता में वापसी करना और किंग बनना नहीं, बल्कि किंग मेकर बनना है। और ऐसी स्थिति में अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो इनेलो किसी को समर्थन नहीं देगी। इनेलो को कोई आकर के समर्थन दे सकता है। और सीएम बनने को लेकर के अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट कर दिया था कि मैं सीएम बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं किसी को समर्थन दे करके सीएम नहीं बनाऊंगा। यानी एक बात तो तय हो गई है कि अब हरियाणा की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है, जहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इनेलो के सहयोग के बिना सरकार नहीं बन सकती। और यदि मिल रहा जन समर्थन इसी तरह चलता रहा तो अकेले सरकार भी बना सकते हैं।